गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो 1 to 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। अब चैप्टर नंबर 6 जिसका आपके पेपर स्टाइल में, गुजरात बोर्ड की पेपर स्टाइल में 6 मार्क का वेटेज गिवन है। ठीक है, सो वो चैप्टर हम करने जा रहे हैं, दैट इज सब्सिडियरी बुक। याद रखना बच्चों, सब्सिडियरी बुक इज अ ऑप्शन टू जनरल एंट्री। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं करना है then you can go for this subsidiary book। ठीक है, सो पहले इसकी नोट्स देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक, टोटल देर आर 9 टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक आर देर। टोटल 9 टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट कौन सा बुक है? परचेज बुक, देन सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये चारों आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 में। देन नेक्स्ट 2 बुक इज कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। ये दोनों आपका होगा चैप्टर नंबर 7। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक, ये हमारे सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट टाइप है इसलिए मैंने लिखा है। एंड लास्ट जर्नल प्रॉपर, जो आपका चैप्टर नंबर 8 रहने वाला है। तो इस तरीके से चैप्टर 6, 7, 8 तीनों सब्सिडियरी बुक है। ठीक है, उसके रूल्स हम समझ ले तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या है रूल्स? फर्स्ट 4 बुक की मैं अगर बात करूं जो चैप्टर 6 में है, परचेस बुक। परचेस बुक का रूल ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स बुक का रूल है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। सेम परचेज रिटर्न में कैसा परचेज रिटर्न होगा? क्रेडिट परचेज रिटर्न होगा। एंड सेल्स रिटर्न बुक में कौन सा होगा? सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन ही यहां पे क्या होंगे? रिकॉर्ड होंगे। कैश बुक, पेटी कैश बुक, रूल याद रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन जो भी है वो सब कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। बिल्स रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। बिल्स पेएबल में बिल्स पेएबल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, और जो बचा यानी जो यहां कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा वो सब कुछ हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। लाइक कौन से ट्रांजैक्शन हो सकता है? से अदर ट्रांजैक्शन। अदर ट्रांजैक्शन यानी गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, ऐसे सब जो ट्रांजैक्शन है, बैड डेट का ट्रांजैक्शन है, डेप्रीसिएशन का ट्रांजैक्शन है, ऐसे सब ट्रांजैक्शन हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। तो इस तरीके से सब ट्रांजैक्शन यहां पे डिफरेंट बुक में 9 बुक में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी बुक एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हैं। इसका फॉर्मेट क्या होगा वो भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि इसमें 3 तरीके के फॉर्मेट होता है। लेट्स सी कि इसका फॉर्मेट कैसा है। सबसे पहला जो फॉर्मेट है हमारे सामने, दैट इज सिंपल बुक। देख सकते हो आप सिंपल बुक में क्या है, वो चाहे परचेज बुक हो, सेल्स हो, परचेज रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो। सिंपल बुक कैसा रहेगा? डेट, पर्टिकुलर, यहां पे क्या आएगा वो मैंने यहां पे लिखा है। अगर परचेज बुक है तो आपको लिखना है इनवर्ड बिल नंबर, अगर सेल्स बुक है तो आएगा आउटवर्ड बिल नंबर, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट नंबर, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट नंबर, देन एलएफ एंड फाइनली दी अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल बुक। जनरली बच्चों याद रखना, अगर परचेज या परचेज रिटर्न बुक है तो यहां पे आएगा नेम ऑफ सप्लायर। अगर सेल्स या सेल्स रिटर्न बुक है तो यहां पे क्या आएगा? नेम ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल बुक। देन वी हैव कॉलमिनर बुक, उसमें 2 टाइप है। different types of goods wise different columns are there and different types of expense wise
डिफरेंट कॉलम्स आते हैं। पहला देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। इन शॉर्ट जितने गुड्स का आप सेल कर रहे हो वो हर एक गुड्स वाइज यहां पे क्या होगा, बुक में कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे है डेट, पर्टिकुलर, जो भी नंबर है बिल का या डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर जो भी है वो, LF। तीन प्रोडक्ट हमने एज्यूम की है कि A B C, तो तीनों का कॉलम है A का, प्रोडक्ट B का, प्रोडक्ट C का, और फाइनल अमाउंट यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, उसमें भी कैसा होगा, डेट, पर्टिकुलर, LF और जो भी है बुक वो आगे। यहां पे सबसे पहला कॉलम होगा नेट प्राइस। आपने गुड्स जितने में आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट जो प्राइस होगा परचेज या सेल का वो नेट प्राइस यहां पे आएगा। देन रेलवे फ्रेट, R.F का मतलब है रेलवे फ्रेट, जो हमारा एक्सपेंस है वो भी इसमें ऐड होगा। देन वेजेस, उसके अलावा अगर GST एप्लीकेबल है, सो अगर CGST SGST है तो वो आएगा, या फिर क्या आ जाएगा, IGST। और यहां से लेके ये सबका टोटल कर दोगे तो आपको एक मिल जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ परचेज और सेल और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 3 टाइप ऑफ कॉलम है। सिंपल हो गया, कॉलमिनर में 2 हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है। तीनों तरीके की जो बुक है उसके हम 2-2 ट्रांजैक्शन करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कैसे रिवाइज होगा। ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले एक सिंपल बुक का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक सो 7 है। यस, हियर इट इज। कौन कौन सी बुक यहां पे प्रिपेयर करनी है, यू हैव गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। बेटा आपके एग्जाम में 6 मार्क में एनी 2 बुक होगा, परचेज रिटर्न होगा, या सेल्स रिटर्न होगा, या फिर परचेज बुक सेल्स बुक होगा। ठीक है। हम 4 के 4 कवर करने जा रहे हैं। यहां पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम ध्रुविल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, ओनली नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, सो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट परचेज है तो रिकॉर्ड कहां पे होगा, ऑब्वियसली परचेस बुक में होगा। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, परचेस बुक में चले जाए। देखो परचेस बुक में ये रहा परचेस बुक, फर्स्ट डेट, ध्रुविल अकाउंट, इनवर्ट बिल नंबर आपको दिया ही होगा, वो लिखना है। आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट ऑलवेज यहां पे आएगी, याद रखना बच्चों। कभी भी ये बुक में, यानी कि परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न में कभी भी कैश डिस्काउंट लेस नहीं होगा, क्योंकि जिसमें कैश डिस्काउंट अप्लाई है वो ट्रांजैक्शन कैसा हो गया, कैश ट्रांजैक्शन हो गया। एंड कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस काइंड ऑफ बुक, राइट। ओके, सेकंड देखेंगे, एक सेल का ट्रांजैक्शन भी हम देखेंगे यहां पे। सोल्ड गुड्स ऑफ 8,000 टू साजन एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 90। ठीक है बच्चों, कोई मुझे बताएगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, कैश है या क्रेडिट है? जिसको पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके लिखे यहां पे। ठीक है, मैं बता रहा हूं यहां पे कैश डिस्काउंट लिखा है, दैट डजंट मीन इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहां पे सोल्ड गुड्स टू साजन 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है एंड कैश डिस्काउंट, जब हमें कैश मिलेगा तब ये कैश डिस्काउंट देंगे। सो अभी फिलहाल हमारे लिए कैसा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कौन सी बुक में लिखेंगे हम, सेल्स बुक में लिखेंगे। सो सी इन सेल्स बुक 7 डेट, साजन अकाउंट, आउटवर्ड बिल नंबर 90, टोटल गुड्स था 8,000 का, 5% यानी कि 400 हमने डिस्काउंट काटा तो हमें अमाउंट कितना मिला, 7,600। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये चारों की चारों बुक प्रिपेयर करनी है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखेंगे किसका,
जो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन। ठीक है बच्चों, कैसे होगा देख लेना ये। फर्स्ट, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीजें हम परचेज कर रहे हैं या बेच रहे हैं। ठीक है, देखो कौन कौन सी चीजें हैं यहां पे ट्रांजैक्शन में। एक तो हमें दिख गया क्या, वीट। दूसरा क्या है, राइस। एंड तीसरा क्या है, बाजरा। मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में होगी, मैक्सिमम। ठीक है, ओके। तो पहला ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखना वही बेसिक रूल, गुड्स कैसा होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए। परचेज गुड्स फ्रॉम भावना ट्रेडिंग कंपनी 1000 kg ऑफ वेट एट 20 पर केजी। तो यहां पे क्या होगा, 1000 इंटू 20 हो जाएगा, सो दैट कम्स 20,000। ठीक है, 400 kg ऑफ राइस एज 40, सो क्या हो जाएगा 400 इंटू 40, 16,000। एंड बाजरा इज 500 kg बाजरा एट 15 पर केजी, सो बाजरा के लिए क्या हो जाएगा 500 इंटू 15, 7,500। ठीक है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, बट आफ्टर डिडक्टिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले वीट में से 10% ट्रेड डिस्काउंट में काटूंगा 20,000 का 10%। ठीक है, 2,000। तो वीट का अमाउंट कितना लिखेंगे हम परचेस बुक में, 18,000। देन राइस का 16,000 था, उसमें से 10% लेस हो जाएगा, दैट इज 1,600। तो अमाउंट कितना होगा 14,400 फॉर राइस, एंड फॉर बाजरा 7,500 है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 750। तो 6,750 ये होगा बाजरा का वैल्यू। ठीक है, देख लेते हैं ये अमाउंट है या नहीं। भावना ट्रेडिंग कंपनी, इनवॉइस नंबर इज नॉट गिवन। वीट जो हमने कैलकुलेट किया था 18,000, राइस 14,400, बाजरा 6,750, तीनों का टोटल मिला के कितना हो गया 39,150। तो ये जो है कॉलमिनर बुक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, हर चीजें इसी तरीके से आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखेंगे हम जिसमें सेल्स हो, दिस इज परचेज। ओके, 8.1 देखो 8 में क्या दिया है बच्चों, सोल्ड टू खुशी ट्रेडर्स 700 kg ऑफ वेट एट 30। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 700 इंटू 30, 21,000। ये बात चल रही है वीट की। देन 200 kg राइस एट 50। तो राइस के लिए 200 इंटू 50, दैट कम्स टू 10,000, राइट। ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। यहां पे दो ही चीज है तो दो ही चीज में हम लिखेंगे, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 2,100, सो दैट कम्स टू 18,900। यहां पे 10% दैट इज 1,000, तो कितने में सोल्ड किया 9,000। ठीक है, तो सेल्स बुक में वीट के लिए प्राइस होगा 18,900, राइस के लिए क्या प्राइस होगा 9,000। लेट्स सी सेल्स बुक खुशी ट्रेडर्स, वीट 18,900, राइस 9,000, बाजरा नहीं है डैश कर दो, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 27,900। ठीक है, ओके। और एक ट्रांजैक्शन देखेंगे विच इज रिलेटेड टू परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ओके, 15th वन देखो बेटा, 15th वन खुशी ट्रेडर्स को हमने सोल्ड किया था, तो ऑब्वियसली खुशी ट्रेडर्स जब रिटर्न करेगी तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। उसने कितना रिटर्न किया है, 100 kg ऑफ वीट रिटर्न किया है। मैं वर्किंग यहां पे कर रहा हूं, देखना बच्चों, 100 kg ऑफ वीट कितने का नहीं गिवन है,
बट जब खुशी को हमने बेचा था वही प्राइस लगेगा। खुशी को हमने कितने में बेचा था? वीट 30 में, तो यहां 100 इंटू क्या हो जाएगा? 33,000। The same was of inferior and issued a credit note number 10 was given for the same. Okay, 3000 में से अब क्या लेस होगा? जो हमने प्रीवियसली वर्किंग किया था वही सेम करना है। सो 3000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, दैट कम्स 2700। ठीक है, तो इस सेल्स रिटर्न बुक में खुशी ट्रेडर्स से वीट के कॉलम में कितने से रिकॉर्ड होगा? 2700। लेट्स सी। This is sales return book. खुशी ट्रेडर्स 15 डेट, क्रेडिट नोट नंबर 10 विच इज गिवन। वीट हो गया 2700। राइस बाजरा नहीं है, डैश कर दो तो टोटल अमाउंट भी क्या हो गया? 2700। ठीक है, तो सब ट्रांजैक्शन इसी तरीके से आपको क्या करने हैं? रिकॉर्ड करना है, याद रखना बच्चों। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम है जिसमें कौन से कॉलम ड्रॉ करने हैं? विच इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस यहां पे इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें मुझे एक एक्सपेंस दिख गया, कौन सा? रेलवे फ्रेट। ठीक है, दूसरे उसमें देखोगे तो आपको रेलवे फ्रेट दिखा और लेबर दैट इज वेजेस दिख गया। तीसरे में भी क्या है? लेबर है एंड रेलवे फ्रेट भी है। तो इस तरीके से लेबर दैट इज वेजेस और रेलवे फ्रेट ये दोनों तो हो ही गए। इसके अलावा यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल है। जब जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो तीन चीजें आएगी। क्या क्या आएगी? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और लास्ट कॉलम होगा टोटल का। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट कैसे होगा ये चेक कर लो। दिस इज इट्स फॉर्मेट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर यू कैन राइट, बिल नंबर LF जो मैंने लिखा था वो दैट इज नेट प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, जो अमाउंट आएगा वो, फ्रेट, लेबर और वेजेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, एंड फाइनली ये सबका टोटल दैट इज टोटल अमाउंट। ठीक है, एक क्विकली हम एक ट्रांजैक्शन देखेंगे कैसे ये सब चीजें ऐड होगी वो देखेंगे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ 15,000 परचेज फ्रॉम मानसी ऑफ पुणे, महाराष्ट्र की है, और हम जिसकी बुक में लिख रहे हैं वो गांधीनगर के है। दोनों के डिफरेंट स्टेट हो गए तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। रेलवे फ्रेट इज 400 एंड लेबर इज 200। ठीक है, सो गुड्स परचेज किया है महाराष्ट्र से तो परचेज बुक में चले जाएंगे। फिफ्थ डेट, मानसी अकाउंट, बिल नंबर दिया है। नेट प्राइस यहां पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो नेट प्राइस क्या रहेगा? सेम रहेगा 15,000। ठीक है, रेलवे फ्रेट है 400, लेबर है 200, तो टोटल हो गया इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंस 15,600। ये 15,600 पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना परसेंट आपको गिवन है? आईजीएसटी इज 18%। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी होता तो 99% कर दे, आईजीएसटी है तो 18%। 15,600 का 18% 2808, ये सबका टोटल कर देंगे। सो दैट कम्स 18,408। इस तरीके से सब में एक्सपेंस ऐड करके जीएसटी लगा दो, टोटल अमाउंट वी विल गेट। ठीक है, सेल्स का एक ट्रांजैक्शन करेंगे हम यहां पे। ओके, 10 डेट, गुड्स सोल्ड ऑफ 12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू साल्वी कॉर्पोरेशन ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश, अगेन आईजीएसटी लगेगा। लेबर इज 300, रेलवे फ्रेट इज 800। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा यहां पे? हम यहीं पे वर्किंग कर देंगे। 12,000 पे 10% काटो, 1200, बचा कितना? 10,800। अब 10,800 में वेजेस ऐड कर दो, लेबर ऐड कर दो। कितना है लेबर? 300, रेलवे फ्रेट कितना है? 800। सो टोटल प्राइस 10,800
प्लस 1100, 11,900, इस पे लगा दो IGST which is 18%, 2142. This is the amount of IGST. So after adding this amount, total amount 14,042. This is the working of transaction date number 10. ठीक है, let's see. Sales book, Salvi Corporation, bill number is given, net price after deducting मैंने बोला trade discount 10,800, 800, 300, IGST लग गया 2142 और टोटल अमाउंट मिल गया 14,042. ठीक है, हर बुक को क्लोज करने के बाद सबका आपको क्या करना है, लास्ट में टोटल करना है हर एक कॉलम का. इज इट ओके बच्चों? ठीक है, स्टिल यू इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी. विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट चैप्टर. कौन सा है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, निकालो बच्चों. So our next chapter is cash book and its types. ठीक है, एक छोटी सी नोट्स है, पहले वो देखेंगे कैश बुक के रिगार्डिंग. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैश बुक कब रिकॉर्ड होगा, कौन सी सिचुएशन में हमें कैश बुक रिकॉर्ड करना है, क्या इसका प्री डिटरमाइंड कंडीशन है, ट्रांजैक्शन, वो परचेज हो, सेल हो, असेट हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, कैसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए. दिस इज इट्स फर्स्ट कंडीशन. कैसा होना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो ही वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. सबसे पहले जो सिंपल कैश बुक है वो हम देखेंगे. सिंपल कैश बुक, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक. ठीक है, क्या है फॉर्मेट, क्या है इसका, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट हो गया. अब कौन सी चीजें यहां पे आएगी ये समझ लो, फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलमिनर है वो समझेंगे. देख लो बच्चों, डेबिट साइड ये यहां से हाफ हो गया है, तो जो डेबिट पार्ट है दैट इज रिसिप्ट और क्रेडिट पार्ट है दैट इज पेमेंट. तो अगर आपको पैसा मिला डेबिट साइड लिखो, पेमेंट किया क्रेडिट साइड लिखो. फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल किया है तो पैसा मिलेगा, सो यहां पे लिखो टू सेल. कोई इनकम मिला है तो सो टू इनकम. कोई डेटर के पास से पैसा मिला है, टू डेटर वगैरह वगैरह. ठीक है, पेमेंट साइड में क्या क्या आ सकता है, अगर आपने परचेज किया है तो पैसा जाएगा, सो लिखो यहां पे बाय परचेज. अगर कोई एक्सपेंस किया है तो पेमेंट करेंगे हम, लिखो क्रेडिट साइड. अगर कोई क्रेडिटर को पेमेंट किया है, कोई लोन वगैरह पे की है, कोई सप्लायर को पे किया है, तो वो भी कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड. दिस इज द बेसिक थिंग. पैसा मिला, बहुत सिंपल चीज है, डेबिट साइड लिखो. पेमेंट किया, कौन सी साइड लिखो, क्रेडिट साइड. ठीक है, ओके, ये हो गया सिंपल बुक. अब उसमें कॉलमिनर आएगा जिसमें 2 कॉलमिनर है एंड 3 कॉलमिनर अवेलेबल है. 3 कॉलमिनर बाद में देखेंगे, सबसे पहले 2 कॉलमिनर कैसे होगा देख लेना बच्चों. इसमें 2 कॉम्बिनेशन है, एक कॉलम होगा कैश का, दूसरा होगा बैंक का, या फिर एक होगा कैश उसके साथ दूसरा होगा डिस्काउंट, या फिर होगा बैंक उसके साथ दूसरा कॉलम कौन सा होगा, डिस्काउंट. ठीक है, तो दैट इज 2 कॉलमिनर. अमाउंट के कितने कॉलम ड्रॉ करने हैं आपको, दोनों साइड कॉलम ड्रॉ करना है. तो फॉर्मेट क्या होगा, डेट पर्टिकुलर LF कैश और बैंक का कॉलम, डेट पर्टिकुलर LF कैश और बैंक का कॉलम. वैसे कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक डिस्काउंट भी हो सकता है. एग्जाम ओरिएंटेड कैश बैंक ही होता है बच्चों, याद रखना ये. ठीक है, ओके, तो ये हो गया 2 कॉलमिनर. अब बात करेंगे 3 कॉलमिनर में. तीनों कॉलम आ जाएंगे, कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया.
दोनों साइड, कैश, बैंक, डिस्काउंट, ठीक है। सो ये डिफरेंट कॉलमिनर्स ऑफ कैश बुक हो गए। इस तरीके से मैक्सिमम सम आ सकता है एग्जाम में, या तो 2 कॉलमिनर होगा या फिर कौन सा होगा, 3 कॉलमिनर होगा, राइट। ओके, कुछ ट्रांजेक्शन देखेंगे, उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी देख लें हम, जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोला जाता है बच्चों उसको, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या है कॉन्ट्रा एंट्री, जब कैश और बैंक का कॉलम होगा तो आपको कॉन्ट्रा एंट्री मिलेगी, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री है क्या, 2 जगह पे जनरली कॉन्ट्रा एंट्री मिल सकती है आपको, एक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक तो ये ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रा एंट्री है। इन शॉर्ट एक अकाउंट कैश का होगा, दूसरा अकाउंट सामने कौन सा अकाउंट, बैंक का होगा, तो दोनों साइड इफेक्ट होगी, डेबिट साइड भी इफेक्ट होगी कैश बुक में, क्रेडिट साइड भी इफेक्ट होगी, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो एक ट्रांजैक्शन ये है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दूसरा क्या है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ठीक है। 2 रास्ते हैं, जना एंट्री करके अगर इसका पोस्टिंग करोगे तो भी सही होगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब आप कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में, सो कैश इज गोज आउट, बैंक इज रिसीवर, तो जना एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसका पोस्टिंग कर दो, इसको यहां पे लिख दो कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट यानी ये बैंक का कॉलम है, दिस इज द बैंक कॉलम, ठीक है। सो बैंक अकाउंट में डेबिट यानी हम यहां डेबिट साइड लिखेंगे, कैश बुक में टू कैश, बट अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में। इसका ऑपोजिट क्रेडिट साइड कर दो, क्या होगा, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड यहां कैश लिखा है, यहां लिख दो बाय बैंक अकाउंट, कौन से कॉलम में, कैश के कॉलम में। तो ये हो गया हमारे लिए कौन सा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रा एंट्री भी हम देखेंगे क्या है, क्या एंट्री है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपने बैंक में से कैश विड्रॉ किया है, अगर कैश विड्रॉ किया है तो इसका पहले जना एंट्री बना दो। जना एंट्री क्या होगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो इसका कॉन्ट्रा एंट्री क्या करेंगे हम यहां पे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश कॉलम में डेबिट साइड, कैश कॉलम में डेबिट साइड सामने वाला अकाउंट लिख दो टू बैंक। अब क्रेडिट साइड पोस्टिंग, क्रेडिट साइड बैंक क्रेडिट हुआ है, तो बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय सामने वाला अकाउंट कैश। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश बुक में 100% कॉन्ट्रा एंट्री मिलेगी ही मिलेगी, 100% बोल रहा हूं। और ये क्वेश्चन भी आपको आपकी फाइनल एग्जाम में 6 मार्क्स में मिल सकता है, ठीक है बच्चों। क्विकली इसके कुछ ट्रांजैक्शन हम टेक्स्ट बुक में से करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके, सबसे पहले सम हमारा कहां से स्टार्ट होगा, आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दिया होगा, याद रखना बच्चों। 2-4 चीजें हैं इसमें ओपनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर ओपनिंग कैश बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखना है, ओपनिंग बैंक बैलेंस है तो भी कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। बट अगर ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसका साइड कौन सा होगा, क्रेडिट साइड होगा, वहां से सम स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे सम में ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। हम क्विकली कौन सा चीज कौन सी साइड लिखने जा रहे हैं वो देखेंगे हम, ठीक है, उसका एक्सरसाइज करेंगे। देखो सेकेंड,
गुड्स ऑफ 6,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद कितना पैसा बचा? 5,400। नो नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। कुछ नहीं बोला है तो हमने ये परचेस कैसे किया होगा? कैश में किया होगा, याद रखना। तो परचेस करेंगे तो कैश कम्स इन और गोज आउट, ऑब्वियसली गोज आउट। तो कौन सी साइड इसका एंट्री होगा? क्रेडिट साइड एंट्री होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो। सेवेंथ क्या होगा? सेवेंथ का आंसर, ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स ऑफ 3,000 सोल्ड टू प्रवीण फॉर कैश। कैश ट्रांजेक्शन है तो यहां रिकॉर्ड होगा, कंफर्म हो गया। एट 5% कैश डिस्काउंट, कैश ट्रांजेक्शन पे तो कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, यहां पे तो सिर्फ कैश डिस्काउंट है, तो 3,000 का 5% लेस हो जाएगा, यानी कि 150 लेस हो जाएगा। तो जो भी अमाउंट होगा 2850। गुड्स हमने सोल्ड किया है कैश में, तो पैसा मिलेगा, कैश कम्स इन। कौन सी साइड लिखेंगे? ये डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है। 10th, गुड्स ऑफ 4,000 सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। यहां पे ये वर्ड है बच्चों, देखो मैं कब से आपको यही एक्सप्लेन कर रहा था कि सब्सिडरी बुक में एक ट्रांजैक्शन मैंने देखा जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों वर्ड था, नेम ऑफ पर्सन था, बट फॉर कैश ऐसा कोई वर्ड नहीं था। तो इसलिए ये जो है वो कैश ट्रांजैक्शन है, वो वाला क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। ठीक है, ओके फाइन। सो 4,000 पे 10% लेस हो जाएगा, 3,600 बचेगा। 3,600 में 5% लेस कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो। सो फाइनली गुड्स सोल्ड किया है, कैश में सोल्ड किया है, तो पैसा आएगा कौन सा साइड होगा? डेबिट साइड होगा। फर्नीचर 5,000 is purchased from Gopal Furniture Mart. Only name of person is given. For cash, for check कुछ गिवन नहीं है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। 1,000 paid to Vishu towards full settlement of 1,020। याद रखना बच्चों, 1,020 के सामने पे कितना किया? 1,000, तो 20 कहां चला जाएगा? डिस्काउंट में चला जाएगा। पेड है तो पैसे जाएंगे, तो इसका साइड कौन सा होगा? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा एज विश्व। 900 पेड फॉर कमीशन, पेड है कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। 1,500 रिसीव फ्रॉम कमलेश टुवर्ड्स फुल सेटलमेंट ऑफ 1,560, तो 60 रुपीज कहां चला जाएगा? यहां पे डिस्काउंट में चला जाएगा। ठीक है, कितना मिला? रिसीव्ड है, कम्स इन है, तो कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। 1,500 60 रुपीज डिस्काउंट में। ठीक है, कमलेश अकाउंट करके। पेड 2,000 फॉर सैलरी एंड 400 फॉर वेजेस। पेड है तो दोनों कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। गुड्स ऑफ 2,000 परचेज फ्रॉम विश्वा फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, तो दोनों डिस्काउंट काट के जो भी अमाउंट आएगा वो कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। कैश ऑफ 4,000 ब्रॉड इन द बिजनेस, ऑब्वियसली ओनर ही लाया होगा, तो कैश कम्स इन डेबिट साइड, बट डेबिट साइड कौन सा अकाउंट करके? ओनर पैसा लाया है तो कैपिटल अकाउंट करके। मशीन ऑफ 8,000 is purchased from Maheshwari Engineering for which 5,000 is paid and the balance is agreed to be paid after 1 month। अभी जितना पे किया है उतना ही रिकॉर्ड होगा। तो मशीन भले ही 8,000 था, अभी पे कितना किया? 5,000 पे किया है, तो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड 5,000 से ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इसका क्लोजिंग कैसे होगा देख लेते हैं एक बार बच्चों। ऑलवेज जो डिस्काउंट का कॉलम है उसमें तो जो टोटल है वही लिखना है। डेबिट का टोटल 390 है तो 390 लिख दिया, क्रेडिट का टोटल 200 है तो 200 लिख दिया। बट जब कैश और बैंक का कॉलम है तो फिर क्लोजिंग कैसे होगा? जो साइड ग्रेटेस्ट अमाउंट है, ग्रेटर टोटल है, पहले दोनों साइड वही लिख दो। यहां पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड हमने 19,770 लिख दिया। डेबिट में से यहां तक का टोटल आप माइनस कर दोगे, सो क्रेडिट साइड जो कम आया
दैट इज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है? 3450। ठीक है, तो इस तरीके से कैश और बैंक दोनों का कॉलम आपको इस तरीके से क्या करना है? क्लोज करना है। सो दिस इज अवर कैश बुक। इस तरीके से आप कैश बुक अच्छे से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर के टुवर्ड समझाएंगे। ओके, कैश बुक में ही और एक छोटा सा टॉपिक है, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है? एक हेड कैशियर अपने सब कैशियर को कुछ अमाउंट देता है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। जो सब कैशियर है वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस वो अमाउंट में से करता है, लाइक वेजेस पे करता है, फ्रेट पे करता है, स्टेशनरी, कैरियज, अदर एक्सपेंस, या फिर कोई पर्सन को वो पैसा देगा। ठीक है, तो उसके लिए वो जो आपको हेड कैशियर ने, जो सब्सिडरी कैशियर है, उसको जो पैसा दिया उसका पूरा हिसाब किताब पूरे मंथ का जो बुक हम प्रिपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है, थोड़ा डिफरेंट है बट अल्टीमेटली बहुत ही इजी है। क्या है फॉर्मेट? रिसिप्ट। जो पैसा मिला, हार्डली एक या दो बार पैसा मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके ही आपको यहां पे एक्सप्लेन करूं। आपको मिला से 10,000, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डेट को, फर्स्ट डेट को ही, राइट। किसके पास से मिला? मेन कैशियर के पास से। सो टू मेन कैशियर अकाउंट। ओके, ये हो गया रिसिप्ट। ये जो टोटल मैंने लिखा है ये पेमेंट का है। आपको रिसिप्ट और पेमेंट लास्ट में कंपेयर करने हैं, और इसके अलावा ये सेपरेट एक्सपेंस के कॉलम है। जो जो एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस में भी हम लिखते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5th डेट को हमने वेजेस पे किया, से 500 वेजेस पे किया, तो एक तो पेमेंट में टोटल में भी लिखो और वेजेस में भी लिखना है आपको 500, इस तरीके से। ठीक है, 7 डेट को हमने फ्रेट पे किया, सो बाय फ्रेट अकाउंट 500 पे किया, तो टोटल में 500 तो लिखा और फ्रेट में भी 500 लिखेंगे, अदर कॉलम में वो टाइप पे कुछ नहीं आएगा। 10 डेट को हमने स्टेशनरी का एक्सपेंस किया, सो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट से 1000, तो एक तो टोटल में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस में भी लिखेंगे 1000। ठीक है, 15 डेट को आपने कैरियज पे किया, सो कैरियज एक्सपेंस से 500, कैरियज में लिख दो 500। 18 डेट को आपने टी एंड रिफ्रेशमेंट के लिए एक्सपेंस किया, मिसलेनियस में आप लिख सकते हो मिसलेनियस एक्सपेंस, दैट इज सन्ड्री एक्सपेंस से 500, सो मिसलेनियस में लिख दो 500। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को आपने एज अ लोन पैसा दिया, सो बाय मिस्टर ए से 2000 दिया, 2000। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ ये सब कॉलम का तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? टोटल ही करना है। जो टोटल आएगा वो यहां पे लिख देना है, 500, 500, 1000, 500, 500, 2000। अब लास्ट में ये रिसिप्ट और पेमेंट के कॉलम को मैच करना है। ठीक है, कैसे होगा मैच? यहां 10,000 है, ऑब्वियसली यहां पे कम होगा तो 10,000 से क्लोज कर दो। जो कम होगा वो मंथ की लास्ट डेट लिख दो, से 30th है, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो भी अमाउंट है वो। ठीक है, तो इस तरीके से पेटी कैश बुक आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है, राइट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज जर्नल प्रॉपर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 to 4 मार्क्स का जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आपको यहां पे आएगा। जर्नल प्रॉपर में मैंने आपको जैसा एक्सप्लेन किया कि जो अदर ट्रांजैक्शन है, जो बैड डेट के ट्रांजैक्शन है, जो क्लोजिंग एंट्री है, वो सब चीजें किसमें आती है? जर्नल प्रॉपर में। इन शॉर्ट, अबाउ ऑल जो बुक है उसमें जो रिकॉर्ड नहीं किया जाता वो सब कुछ
कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? इन जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो जर्नल प्रॉपर की मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा, वो नोट्स लर्न कर लो, एक दो एक्सरसाइज के सम्स कर लो, 100% वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजों में से ही कोई एक सम आपको 3-4 मार्क्स का 100% मिलेगा। ठीक है, ओके। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट मैंने ड्रॉ नहीं किया है, आपको ऑलरेडी फॉर्मेट पता है। जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट किसका है? जर्नल प्रॉपर का है। ठीक है, ओके। क्या होगा? सबसे पहला जो जर्नल प्रॉपर में एंट्री होता है दैट इज फॉर ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या है? जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ओनर सब असेट्स लाएगा, कई बार वो कुछ लायबिलिटी भी लाता है। ठीक है, तो वो जो एंट्री है दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। या फिर जब आप एक अकाउंटिंग ईयर क्लोज करके दूसरे अकाउंटिंग ईयर में स्विच होते हो, ठीक है, तो वो जितने भी परमानेंट अकाउंट है वो परमानेंट अकाउंट को वापस ओपन करेंगे हम, तो क्या पास कर सकते हैं हम? ओपनिंग एंट्री उसके लिए होती है। तो ओपनिंग एंट्री क्या होगी? शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, समझना बच्चों। जितनी भी एसेट्स के अकाउंट है वो सब एसेट के अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। आपको पता है एसेट का कौन सा साइड होता है? डेबिट। सो टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सब में आपको इंडिविजुअल एसेट्स दी होगी, सबका नेम लिखना है। प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, जो जो भी एसेट का लिस्ट है वो सबको क्या करना है? डेबिट करना है। टू, जितने भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबर है, बैंक लोन है, कुछ आउटस्टैंडिंग है, वो सब लायबिलिटी क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। लायबिलिटी का क्रेडिट साइड होता है। सो टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, और डेबिट माइनस क्रेडिट जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां चला जाएगा? टू विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये हो गई ओपनिंग एंट्री। इस तरीके से आपको ओपनिंग एंट्री आ सकती है। एग्जाम रिगार्डिंग ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, सबसे पहले क्लोजिंग एंट्री करेंगे। क्लोजिंग एंट्री के लिए कुछ नोट्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या है नोट्स क्लोजिंग एंट्री के लिए? जितने भी टेम्पररी अकाउंट है, बच्चों याद रखना, जितने भी टेम्पररी अकाउंट है that are closed at the end of the year and transfer to either trading account or profit and loss account। जितने भी टेम्पररी अकाउंट्स है वो क्लोज होके या तो ट्रेडिंग में जाएगा या फिर कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको वो नेम याद रखने कि कौन कौन से अकाउंट्स है इनकम और एक्सपेंस के जो ट्रेडिंग या पीएनएल में जाते हैं। ठीक है, सो मैं लिस्ट लिख रहा हूं यहां पे, नोट डाउन कर लेना बच्चों। एक है परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, कैरिएज इनवर्ड एक्सेट्रा। ये सब ऐसे अकाउंट है जो क्लोज होके कौन सा अकाउंट में जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा लिस्ट है। सभी एक्सपेंस और इनकम जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा जाता वो सब क्लोज होके कौन सा अकाउंट में जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लाइक सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कमीशन पेड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये सबकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी ये आपको समझना है। हर एक का हमें साइड पता होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल जो परचेज है उसका कौन सा साइड है, डेबिट। सेल्स का कौन सा साइड है, क्रेडिट। परचेज रिटर्न का क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न का डेबिट साइड है, वेजेस का भी डेबिट है, सब एक्सपेंस का ऑलवेज डेबिट साइड ही होगा। सैलरी भी यहाँ पे एक्सपेंस है, डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट साइड, कमीशन पेड एक्सपेंस है, डेबिट साइड। रेंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट साइड, और ये भी क्रेडिट साइड। ठीक है, जिसका जो साइड है वो अकाउंट क्लोज होगा तो ऑलवेज ऑपोजिट साइड जाएगा, और क्लोज होके जो अकाउंट में जा रहा है वो अकाउंट वहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं परचेज अकाउंट का क्लोजिंग एंट्री लिख रहा हूं, ठीक है। क्या होगा परचेज का क्लोजिंग एंट्री, बच्चों देख लेना। परचेज का डेबिट साइड है तो परचेज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। परचेज अकाउंट क्लोज होके कहां जाएगा, ट्रेडिंग में, सो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। दैट्स इट। ये हो गई परचेज की क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। सैलरी पेड, उसका क्लोजिंग एंट्री करेंगे हम, क्या होगा सैलरी पेड का क्लोजिंग एंट्री, सैलरी का डेबिट साइड है तो सैलरी क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्लोज होके कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये हो गया सैलरी का क्लोजिंग एंट्री। एक इनकम का भी चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है हमारे लिए, इनकम है। इनकम का कौन सा साइड है, क्रेडिट, तो इनकम क्या हो जाएगा, डेबिट। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू, ये क्लोज होके कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरीके से ये नोट्स पे से कोई भी जर्नल एंट्री आप क्या कर सकते हो, क्लोजिंग एंट्री प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकेंड टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक क्या है बच्चों, देखो एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सा एंट्री है यहां पे, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री में दो चार चीजें कुछ फिक्स है, वही आती है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा नोट्स में। सबसे पहला एडजस्टमेंट एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री याद रखना बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। मेरे साथ आप लिखते ही रहना तो आपका नोट्स रेडी हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा। सेकेंड हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए। कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल आपको बोला है सैलरी आउटस्टैंडिंग या फिर सैलरी पेबल, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट हो गया। उसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या होगी, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, सो सैलरी अकाउंट डेबिट। और क्योंकि सैलरी अभी तक पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग हो गया, तो सैलरी हमारे लिए हो गई लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो एक आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तीसरा जो हो सकता है दैट इज इनकम रिसीवेबल या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी ऐसा इनकम जो अभी तक आपको नहीं मिला है। सो इनकम अकाउंट क्रेडिट होता है, और क्योंकि ये रिसीवेबल है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। सो इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, इनकम अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट इज एक्रूड, सो एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, इनका इंटरेस्ट इज
रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो उसका एंट्री क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट रिसीवेबल और एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट की एंट्री इसमें से कुछ ना कुछ हो सकती है। इसके अलावा जर्नल एंट्री में आपने पढ़ा डेप्रीशिएशन ऑन असेट, उसका एंट्री क्या होगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू जो पर्टिकुलर असेट है वो असेट अकाउंट। ठीक है, सो इतने ट्रांजैक्शन आपको एडजस्टमेंट एंट्री में मिल सकते हैं। नोट्स अच्छे से लर्न कर लेना, एक दो क्वेश्चन आपको जर्नल प्रॉपर में दिए हैं वो सॉल्व कर देना। ये नोट्स के हेल्प से 100% 3 to 4 मार्क का आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम, दैट इज लेजर पोस्टिंग। बहुत ही सिंपल है लेजर पोस्टिंग। जो हमारा थर्ड प्रोसेस होता है दैट इज जर्नल या सब्सिडरी बुक के बाद हम इसको क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो पहले तो लेजर पोस्टिंग, लेजर अकाउंट कैसे होता है, अकाउंट का ये रहा फॉर्मेट, दिस इज द वे वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। यहां से दो पार्ट हो जाता है, लेफ्ट पार्ट इज डेबिट साइड एंड राइट पार्ट इज क्रेडिट साइड। ठीक है, तो लेजर पोस्टिंग में दो चीज होगी। पहला फर्स्ट क्या है, जर्नल टू लेजर। सबसे पहले जर्नल एंट्री करो और उसका क्या कर दो, लेजर कर दो, पोस्टिंग कर दो। ठीक है, मैं एक ट्रांजैक्शन लूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये पोस्टिंग कैसे होता है, वो मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, देखना बच्चों, एक जर्नल एंट्री है यहां पे, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 10,000। कितने अकाउंट दिख रहे हैं आपको, दो अकाउंट दिख रहे हैं, एक तो परचेज है दूसरा कैश है। ठीक है, तो कैसे होगा, दो अकाउंट्स पहले ड्रॉ करेंगे। मैं सिंपल टी फॉर्म में यहां पे अभी ड्रॉ कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए। ये हो गया परचेज अकाउंट, ये हो गया कैश अकाउंट। दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट। कैसे होगा पोस्टिंग, परचेज अकाउंट यहां पे क्या हुआ है, डेबिट, तो परचेज अकाउंट में चले जाओ डेबिट साइड। परचेज के सामने यानी कि ऑलवेज डेबिट के सामने क्रेडिट होता है, क्रेडिट के सामने डेबिट होता है। तो परचेज के सामने ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, टू कैश, तो लिखो यहां पे परचेज अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अमाउंट 10,000। ठीक है, तो ये परचेज अकाउंट में क्या हो गया, पोस्टिंग हो गया। कैश अकाउंट क्या हुआ है यहां पे, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट में कौन से साइड चले जाओ, क्रेडिट साइड। सामने वाला अकाउंट, कैश में पोस्टिंग कर रहे हो तो कैश के सामने वाला अकाउंट कौन सा है, परचेज, तो यहां पे लिखो बाय परचेज अकाउंट 10,000। इस तरीके से आप कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल का क्या कर सकते हो, पोस्टिंग कर सकते हो। ये 1-on-1 अकाउंट थे, 1-on-1 एंट्री थी। अगर सामने दो अकाउंट है, दो एंट्री है, तो कैसे पोस्टिंग होगा वो भी सीख लेंगे अब। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 6,000 टू रमेश अकाउंट 4,000। ठीक है, जब सामने दो अकाउंट है तो पोस्टिंग कैसे होगा वो भी देख लेंगे हम। तो एक हमें चाहिए परचेज अकाउंट, दूसरा चाहिए कैश अकाउंट और तीसरा चाहिए
रमेश टी फॉर्म में मैंने ड्रॉ किया है तीनों अकाउंट्स, ठीक है। देखते हैं पोस्टिंग कैसे होगा। सबसे पहले अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वही, परचेज अकाउंट में चले जाएंगे हम, कौन सी साइड है, डेबिट साइड। परचेज के सामने यानी कि क्रेडिट साइड दो अकाउंट है, दोनों लिख दो, टू कैश टू रमेश। कैश में 6000, रमेश में 4000। टोटल हमारा परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए, 10,000 से होना चाहिए। देख लो 10,000 से डेबिट हो गया। अब कैश अकाउंट में चले जाओ, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। सामने वाला अकाउंट कौन सा है, परचेस। लिखना कैश में पोस्टिंग कर रहे हो तो कैश का ही अमाउंट लिखेंगे, कितना, 6000, ठीक है। रमेश अकाउंट में भी सेम, कौन सी साइड चले जाएंगे, क्रेडिट साइड। रमेश के ऑपोजिट में सामने वाला अकाउंट कौन सा है, परचेज अकाउंट, और रमेश का जो अमाउंट है वो दैट इज 4000। तो जब सामने दो एंट्री है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके, जो दूसरा टाइप है लेजर पोस्टिंग में, दैट इज सब्सिडियरी बुक टू लेजर, ठीक है। सब्सिडियरी बुक आपको प्रिपेयर करना है और फिर उसमें जितने भी अकाउंट्स है उसका हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। कैसे, देख लो, मैं एक छोटा सा सब्सिडियरी बुक प्रिपेयर कर रहा हूं। हम परचेज बुक रेडी कर रहे हैं, सिंपल बुक मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे परचेज बुक का। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डेट को परचेज किया, ऑब्वियसली ये कौन सा परचेज होगा, क्रेडिट परचेज ही होगा, ठीक है। सो हमने सुरेश से कुछ परचेज किया है क्रेडिट में जिसका वैल्यू है 10,000। मैं दो ट्रांजैक्शन लिखूंगा और कोई पर्टिकुलर डेट को महेश से हमने परचेज किया है 15,000, ठीक है। तो टोटल कितने अकाउंट आपको दिख रहा है, एक परचेज बुक यानी कि एक हो गया परचेज अकाउंट, सुरेश अकाउंट, महेश अकाउंट, टोटल कितने अकाउंट हो गए, 3 अकाउंट, ठीक है। कैसे होगा देखो, परचेज अकाउंट, देन सुरेश अकाउंट, सुरेश के जैसा ही कौन सा होगा, महेश अकाउंट, जो आपको प्रिपेयर करना है। ओके, परचेज बुक का मैं एक बार यहां पे टोटल भी कर दूंगा। तो शॉर्टकट क्या है, यहां पे आपको हर एक का साइड पता होना चाहिए। परचेज का कौन सा साइड होता है बच्चों, डेबिट। तो परचेज बुक के अंदर जितने भी अकाउंट है वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, इतना याद रखना। अगर यहां सेल्स बुक होता तो सेल्स बुक का क्रेडिट साइड होता है, उसके अंदर जो भी अकाउंट है वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले परचेज बुक में मैं पोस्टिंग करूंगा, कौन सी साइड, डेबिट साइड। परचेज बुक में तो आपको टोटल अमाउंट का ही पोस्टिंग करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिससे परचेज किया तो वो हमारे लिए क्या होंगे, क्रेडिटर्स हो गया। अगर सेल्स बुक होता तो मैं क्या लिखता, डेटर्स। सो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टोटल अमाउंट लिख दो, पोस्टिंग हो गया हाउ मच, 25,000, ठीक है। सुरेश में पोस्टिंग होगा कौन सी साइड, साइड ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, ये डेबिट होगा परचेज बुक, तो ये अंदर वाले अकाउंट सभी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो सुरेश में चले जाओ क्रेडिट साइड, बाय क्या लिखेंगे, परचेज। सुरेश से हमने परचेज किया है कितना, 10,000। सेम महेश में भी कहां चले जाएंगे हम, क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, बाय परचेज हाउ मच, 15,000। तो इस तरीके से सब्सिडियरी बुक टू पोस्टिंग
आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेजर पोस्टिंग हो गया। इसका भी क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आपको मिलेगा। 2 या 3 ट्रांजेक्शन दिए होंगे, उसका जर्नल करो या सब्सिडियरी बुक प्रिपेयर करो और फिर उसका क्या कर दो, पोस्टिंग कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो चैप्टर है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, दैट इज ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इसका सबसे पहले फॉर्मेट देख लो बच्चों। फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट में से जो फॉलो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों वैलिड है। पहला फॉर्मेट है डेबिट अकाउंट। डेबिट अकाउंट जो हो रहा है उसका अमाउंट, क्रेडिट अकाउंट और उसका अमाउंट। ठीक है, एक ये फॉर्मेट है। हेडिंग क्या होगा? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, जो भी ईयर है वो। दूसरा फॉर्मेट है नेम ऑफ अकाउंट। सभी अकाउंट यहां पे लिख दो। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट डेबिट में लिखो, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट क्रेडिट में लिखो। ठीक है, लाइक जर्नल की तरह ये फॉर्मेट हो गया। तो दोनों में से जो भी आपको प्रेफरेबल है वो जा सकते हो, कर सकते हो। राइट, अब ट्रायल बैलेंस के रूल्स लर्न कर लिए तो ट्रायल बैलेंस आप अच्छे से 100% कर पाओगे। क्या है रूल्स? मैंने कुछ अकाउंट्स यहां पे लिखे हैं, वो लर्न कर लिया तो ट्रायल बैलेंस आप अच्छे से कर लोगे। ऑलवेज याद रखना बच्चों, ऑलवेज असेट अकाउंट क्या होगा? डेबिट ही होगा। ऑलवेज लायबिलिटी अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। आपको यहां पे डेबिट क्रेडिट लिखना है और लास्ट में ट्रायल बैलेंस का क्या करना है? टोटल करना है, जो ऑलवेज क्या होता है? मैच होता है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट याद रखना, ऑलवेज क्रेडिट होगा। उसका ऑपोजिट ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा। एक्सपेंस और लॉस ऑलवेज डेबिट होगा। इनकम और गेन ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, ये रूल के साथ ट्रायल बैलेंस के 1 या 2 क्वेश्चन कर लोगे, 100% आपका ट्रायल बैलेंस अटेम्प्ट हो जाएगा। कैसे? एक क्वेश्चन हम देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन यू हैव गिवन विथ रीजन। हम यहां पे लिखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ड्रॉइंग्स अकाउंट अभी हमने लर्न किया क्या हो जाएगा? डेबिट। डेटर्स हमारा असेट है इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश भी असेट है, क्या हो जाएगा? डेबिट। फर्नीचर भी असेट है, डेबिट हो जाएगा। बैंक कुछ गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये बैंक बैलेंस है। 2 चीज हो सकती है, बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक बैलेंस हमारा असेट होता है, डेबिट होगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो हमारा लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होगा। बैंक कमीशन हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिया ही है, एक्सपेंस डेबिट। वेजेस भी एक्सपेंस है, डेबिट। सैलरी भी एक्सपेंस है, डेबिट। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारा असेट है, डेबिट हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट असेट है। परचेज ऑलवेज याद रखना बच्चों, परचेज का साइड अभी हमने लर्न किया वही लिखना है। परचेज इज ऑलवेज डेबिट। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। कैरिएज एक्सपेंस है, डेबिट। लॉस ड्यू टू फायर एक्सपेंस हो या लॉस हो क्या होंगे? डेबिट होंगे। टेलीफोन एक्सपेंस एक्सपेंस है, डेबिट। सामने कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड हमारा इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स कोई भी तरीके से जाएगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा। अगर इसका लॉस है तो डेबिट होगा, याद रखना ये। सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अभी मैंने बोला गुड्स कोई भी तरीके से जाएगा अदर देन सेल्स, क्रेडिट। बैंक लोन लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 2 से 3 सम का प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिकली लिख लोगे, दोनों साइड टोटल सेम आ गया तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लेके आने वाला हूं। थैंक यू।